याह्या सिनवार को उसकी क्रूरता के लिए खान यूनिस का कसाई भी कहा जाता था। उसने 7 अक्टूबर 2023 में इसराइल पर हमला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस हमले के बाद से ही इसराइल ने गजा पर सैन्य अभियान शुरू किया था। 1962 में खान यूनिस के गजा शहर में एक शरणार्थी शिविर में सिनवार का जन्म हुआ था। वह हमास के शुरुआती सदस्यों में से एक था, जिसका गठन 1987 में हुआ था। 31 जुलाई को इस्माइल हानिया की मौत के बाद याह्या ने हमास की कमान संभाली थी। 80 के दशक में इसराइल ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। इसराइल की कैद में 24 साल की सजा काटने के बाद इसराइली सैनिक गिलाद शालित के बदले 1027 फलस्तीनी कैदियों के साथ शनिवार को भी रिहा कर दिया गया था। वह ईरान का करीबी था। रिहाई के बाद वह पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो गया। अमेरिकी अधिकारियों का मानना था कि सिनवार गजा के नीचे खोदी गई सुरंगों के विशाल जाल में घूमता रहता था। वह लगातार जगह बदलता रहता था और संभवतः बंधकों को मानव ढाल के रूप में अपने आसपास रखता था। अक्टूबर 2023 में इसराइल पर हमले में लगभग 1200 इसराइलियों की मौत हो गई थी। हमले का मास्टरमाइंड सिनवार ही था। इस समय इसराइल ने सिनवार को मारने की कसम खाई थी। इसराइल हमास संघर्ष में 42,000 से ज्यादा फलस्तीनियों की मौत हो चुकी है। हानिया की मौत के बाद वह इसराइल की हिट लिस्ट में टॉप पर था। इसराइल के विदेश मंत्री कॉट्ज ने कहा था कि वे नए हमास प्रमुख को भी बहुत जल्द खत्म कर देंगे। सिनवार गजा के रफा शहर में अपने 2 साथियों के साथ मारा गया है। इसराइली सेना को सिनवार जैसे दिखने वाले एक शख्स का शव मिला था। शव की पहचानने के लिए उसका डीएनए टेस्ट करवाया गया। इसराइल ने मित्र देशों को संदेश भेजकर इसकी पुष्टि की। हालांकि हमास ने इसकी पुष्टि नहीं की है। सिनवार की मौत के बाद इसराइल में जश्न का माहौल है। हालांकि इसराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि हमने हिसाब चुकता कर दिया, लेकिन जंग अभी जारी रहेगी। रक्षा मंत्री गैलेंट ने हमास लड़ाकों से आत्मसमर्पण करने और इस्राएली बंधकों को रिहा करने के लिए कहा है।